गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 6 अभी हाल में आपका शुरू होने जा रहा है। 6.1 रेट ऑफ चेंज, जो कि नए सिलेबस के अनुसार आपकी डिलीट हो गई है एक्सरसाइज। नए सिलेबस 2020-21 के अनुसार आपके सिलेबस में एक्सरसाइज नहीं है। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज 6.2 से शुरू होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली ये एक्सरसाइज है। इसकी थोड़ी प्यारी बच्चों में आपको पहले ही सेंड कर चुका हूँ वीडियो लेक्चर के माध्यम से। मैंने इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, वो आपको पहले ही समझा दिया है। आइए आज एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं कि आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स 3x + 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। हमें प्रूव करना है कि हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इजकल 3x + 17 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है x की हर वैल्यू पर, हर रियल वैल्यू पर। ऑन आर का मतलब कि आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा बढ़ा कर रखेंगे तो इससे जो आउटपुट आएगा, इससे जो बाहर वैल्यू निकलेगी वो भी आपको बढ़ती हुई मिलेगी। इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन हमें ये सब कुछ बुक के मेथड से सोल्व करके बताना है। प्यारे बच्चों, जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन करते हैं तो हम 3 स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा सॉल्यूशन और दिए गए क्वेश्चन को यहां उतारा। स्टेप 1 में एफ एक्स इक्वल आपको वाई मानना है। सबसे पहला काम है कि एफ एक्स इक्वल वाई मान लीजिए। तो मैंने यहां वाई रखा, वाई इक्वल हो जाएगा 3x + 17। ये स्टेप फर्स्ट का काम था। स्टेप सेकंड में क्वेश्चन को उतारिए, वाई इक्वल 3x + 17 हो जाएगा। अब आप स्टेप सेकंड में वाई इक्वल जो 3x + 17 में आपको मिला है इसका डिफरेंशियल कर डालिए। क्या कर डालिए बच्चों? डिफरेंशियल। जैसे मैंने d/dx लगाया तो d/dx मेरा इधर भी लगा, d/dx मेरा इधर भी लगा। लेकिन जैसे मैं d/dx 3x का करूंगा, 3 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, d/dx x का हो जाएगा। इसी प्रकार d/dx 17 का हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं, dx/dx जो कि 1 होता है, d/dx 17 कॉन्स्टेंट है, इसका कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। 17 कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो ये 0, ये 1 की मल्टीप्लाई 3 में, तो 3 कुल मिला के dy/dx 3 आया। यहाँ तक कोई ऐसी बात नहीं है जो पिछले चैप्टर से आपको अलग करती है। बिल्कुल सेम टू सेम पिछले वाले चैप्टर की कहानी है। अब तक मैंने क्या किया, दिए गए क्वेश्चन को पहले एफ एक्स को वाई के बराबर माना। यहाँ स्टेप फर्स्ट में एफ एक्स की सीट पर मैंने वाई डाला तो वाई इक्वल 3x + 17 मुझे मिला। स्टेप सेकंड में मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया। जैसे मैं डिफरेंशियल करने के बाद चला, अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगा। क्वेश्चन में कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि आप स्टेप थर्ड में dy/dx > 0 रखेंगे। अगर ये कहता स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो मैं dy/dx < 0 लेता। जब भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेगा तो dy/dx > 0 लेना पड़ेगा आपको। जब भी वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा तो dy/dx < 0, अर्थात स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए dy/dx > 0 होगा। तो dy/dx की वैल्यू मैंने यहां से उठा करके, जो कि 3 है, यहां डाली। अब देखा dy/dx की वैल्यू 3 आई है और यहां 0 है। अब प्यारे बच्चों देखेंगे, x की कोई भी वैल्यू आप dy/dx में रखो, यहाँ पे x के स्थान पर कोई भी रखो, इधर तो x नहीं है ना, तो आपको हर बार dy/dx की वैल्यू 3 मिलेगी। अर्थात x की कोई भी रियल वैल्यू आप लेंगे और इस फंक्शन में डेरिवेटिव में डालेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, हर बार आपको 3 ही मिलेगा। तो इट इज ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है x बिलोंग्स टू r पर। x बिलोंग्स टू r का मतलब आप x की वैल्यू डेरिवेटिव में कोई भी डालिए, आपको यहाँ 3 ही मिलने वाला है, अर्थात ये कंडीशन ट्रू है। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए मेरा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 4 में कहा गया, फाइंड द इंटरवल इन विच। पहले 3 क्वेश्चन में आपको इंटरवल नहीं निकालना है, इसलिए पहले 3 क्वेश्चन से मैं आपको खुद करके देखने हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 समझा दिया है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे कहा गया है फाइंड द इंटरवल, इंटरवल निकालना है। इंटरवल का मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको, इन विच द फंक्शन f गिवन f(x = x² - 3x)
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी कि x की वो वैल्यू निकालनी है जहां से और जहां तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, तो x की वो वैल्यू निकालनी है, और जहां फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है वो वैल्यू भी आपको निकालनी है। अर्थात x की मुझे 2 बार वैल्यू चाहिए, एक बार इंक्रीजिंग के लिए चाहिए और एक बार डिक्रीजिंग के लिए चाहिए। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जो कहानी है ना बच्चों, ये थर्ड स्टेप में जाके चेंज होती है। पहले स्टेप में आपको पुट एफ एक्स इक्वल वाई, यानी कि एफ एक्स की सीट पर यहां पर वाई रखना है, तो मेरा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x बन जाएगा। स्टेप फर्स्ट में पुट एफ एक्स इक्वल आप वाई रखेंगे, तो यहाँ एफ एक्स की सीट पे वाई रखा, 2x स्क्वायर माइनस 3x बना। मैंने यहाँ वाई रखा तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x बना। स्टेप सेकंड में हमें डेरिवेटिव करना होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है। अब देखेंगे स्टेप डेरिवेटिव मतलब स्टेप सेकंड में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब आप इसका डिफरेंशियल कर डालिए। क्या कर डालिए बच्चों? डिफरेंशियल। जैसे आप इसका डिफरेंशियल करते हैं तो डी बाई डी एक्स आपने इधर लगाया, y के साथ गया, 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर के साथ 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स के साथ 2 एज इट इज, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव n एक्स की पावर n माइनस 1 अर्थात 2 माइनस 1 जो कि 1, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 4x। यानी कि यहां तक जो मैंने काम किया, यहां तक बच्चों सिर्फ वो पिछली एक्सरसाइज का ही काम था, पिछले चैप्टर का ही काम था। नई बात जो है ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसको सिखाता हूं। स्टेप थर्ड में इस क्वेश्चन में मुझसे 2 चीज मांगी गई है। x की वो वैल्यू मांगी गई है कि जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो स्टेप थर्ड में मैंने लिखा 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जब भी आप 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 रखेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बच्चों dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, अर्थात जहां फंक्शन इंक्रीजिंग करे वहां फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। जिस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करता है, ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता है लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, वहां फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये बात मैंने लिखी dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से डाल दीजिए। dy बाई डी एक्स की वैल्यू अभी 4x माइनस 3 निकाली थी, तो यहाँ dy बाई डी एक्स की सीट पर 4x माइनस 3 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब 3 यहां से राइट में चला जाएगा, ये माइनस 3 है पॉजिटिव हो जाएगा, 4x ग्रेटर देन 0, 4 बच्चों डिवाइड में आ जाएगा तो x ग्रेटर देन 0 अर्थात x ग्रेटर देन 3/4 इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों आप एक नंबर लाइन ले लीजिए। इस नंबर लाइन पे आप जानते हैं माइनस इंफिनिटी होता है, यहां प्लस इंफिनिटी होता है। अब ये जो x की वैल्यू आई थी 3/4, इसको नंबर ये x ग्रेटर देन 3/4 जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है, जो ये राइट में वैल्यू आई है 3/4, इसको आप नंबर लाइन पर कहीं भी रख दीजिए, मैंने यहां रखा। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से बात कीजिए। इक्वेशन नंबर 1 में x चिल्ला के कह रहा है भाई मुझे 3/4 से बड़ा रखो। अगर 3/4 यहां है तो 3/4 से बड़े नंबर इधर मिलते हैं नंबर लाइन पर, तो मेरा आंसर क्या बना? 3/4 से इंफिनिटी तक। तो आंसर हुआ 3/4 से इंफिनिटी, अर्थात x की वैल्यू 3/4 से इंफिनिटी। यहां ओपन इंटरवल लगाना है क्योंकि यहां ओपन इंटरवल लगाना है क्योंकि यहां इक्वल का सिंबल नहीं है। अगर यहाँ इक्वल का सिंबल होता तो मैं यहाँ क्लोज इंटरवल लगता। इंफिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। दिस इज आंसर। अब इसके सेकंड पार्ट में मुझे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी पूछा गया है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स बच्चों लेस देन 0 होता है, तो मैंने लिखा dy बाई डी एक्स लेस देन 0, dy बाई डी एक्स लेस देन 0। dy बाई डी एक्स की वैल्यू वहीं से उठाई जो कि यहाँ थी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू 4x माइनस 3। बच्चों अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ डाली 4x माइनस 3 लेस देन 0। 3 मेरा यहाँ से उठ के इधर चला गया जो कि नेगेटिव था, इधर जाके पॉजिटिव हो गया, 4 डिवाइड में आ जाएगा तो x लेस देन 4, 3/4। अब आप एक नंबर लाइन ले लीजिए। जब आप नंबर लाइन लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 माना, तो x की वैल्यू जो 3/4 है इसको यहाँ रखिए। इक्वेशन नंबर 2 में x से बात कीजिए। x चिल्ला के कह रहा है मुझे 3/4 से छोटा रहना है, तो अगर 3/4 यहाँ है तो 3/4 से छोटे नंबर तो बच्चे इधर मिलते हैं।
तो मेरा आंसर बना -∞ से 3/4। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 3/4, दिस इज आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा फाइंड द इंटरवल इफ फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में बच्चों मैंने f(x) इक्वल जो क्वेश्चन है उसको लेट किया। स्टेप फर्स्ट में f(x) इक्वल y जूम किया तो f(x) की सीट पे यहाँ y आया, ये मेरा फंक्शन है। स्टेप सेकंड में मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना चालू किया। ये पिछले चैप्टर की ही सारी कहानी है। तो जब मैंने डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड किया, -2 बाहर आ जाएगा, 9 बाहर आ जाएगा dy/dx से, -12 बाहर आ जाएगा और dy/dx 1 हो जाएगा। dy/dx 3x²। प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x²। dy/dx x³ की वैल्यू 3x²। dy/dx x² की वैल्यू होती है 2x। ये आपने डिफरेंशिएशन में खूब सीखा है। dx/dx की वैल्यू होती है 1 की 12 में मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया। dy/dx 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। कुल मिला के इसकी इसमें मल्टीप्लाई -6 x², 9 की 2 में -18x -12। अब मैं इसमें से -6 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास x² प्लस 3x प्लस 12 2 आ जाएगा। अब ये दो स्टेप तो पिछले चैप्टर के हैं। नई जो कहानी है ना बच्चों, नई कहानी ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में dy/dx ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ dy/dx की वैल्यू यहाँ से उठा करके जो निकाली है यहाँ डालनी है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ -6 कभी भी डिवाइड में नहीं जाएगा। अब आप इस -6 को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय -6 ऑन बोथ साइड लिखेंगे। और जैसे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ -6 से डिवाइड करोगे बच्चों तो आपकी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ ग्रेटर देन था तुरंत लेस देन हो जाएगा। जैसे -6 यहाँ लगाया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 6 से 6 कैंसिल आउट, x² प्लस 3x प्लस 2 यहाँ ग्रेटर देन का लेस देन बाई 6 आया, 0/6 0 होता है। अब इसके फैक्टर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। जैसे आप इसके फैक्टर करोगे x + 1 x + 2 लेस देन 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक काम कीजिए, x + 1 के बराबर 0 मानेंगे, x + 1 के इक्वल 0 मानेंगे तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। एक बार इसके 0 बराबर मानेंगे तो x की वैल्यू -2 मिलेगी। अब आप एक नंबर लाइन ले लीजिए। नंबर लाइन पर बच्चों यहाँ -∞ यहाँ +∞, इन दोनों नंबरों को जो आपने निकाले हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे छोटा इधर रखिएगा, सबसे बड़ा फिर इधर रखिएगा। अब आप अगर आपने इस नंबर लाइन पर -2 यहाँ लगाया है और -1 यहाँ लगाया है तो इस लाइन के 3 पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। लेफ्ट में आइए, यहाँ आइए राइट में, और राइट से लेफ्ट की ओर चलिए। राइट में आपको पहले पॉजिटिव साइन लगाना है, फिर माइनस लगाना है, फिर प्लस लगाना है। इसको बोलते हैं वे रूल। पहले आपको प्लस साइन लगाना है, फिर माइनस साइन लगाना है, फिर प्लस साइन लगाना है। ऐसा कब करना है? जब यहां आपके ब्रैकेट की पावर ओड हो। अगर इवन हो उसके लिए थोड़ा और लफड़ा होता है, उसमें साइन चेंज नहीं होता है, वो आपको इवन वाले क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा। तो बच्चों यहाँ प्लस आया या माइनस आया, यहाँ प्लस आया, यहाँ लेस देन है। लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव वाला इंटरवल। तो नेगेटिव इंटरवल कहां से कहां तक बना है? -2 से 1 तक, यही तो है ना नेगेटिव। तो आपका आंसर हुआ -2 से 1 तक। अभी मैंने 4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकाला है, अब आप निकालेंगे 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जैसे 4 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निकालेंगे तो dy/dx लेस देन 0 हो जाएगा। तो dy/dx लेस देन 0 हो जाएगा। dy/dx की वैल्यू वहीं से पीछे से उठा के रखी, लेस देन 0 ये इक्वल नहीं है। अब -6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लेस देन का तुरंत ग्रेटर देन हो जाएगा। -6 इधर भी डिवाइड किया, -6 इधर भी डिवाइड किया, फिर से वही निकल के आ गया, यहाँ ग्रेटर देन 0। अब x + 1 के इक्वल 0 मानेंगे तो x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, उसी नंबर के आधार पर रखिए -2 -1। बच्चों उसी के आधार पर रखिएगा, यहाँ प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। यहाँ ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन का मतलब होता है प्लस वाला इंटरवल। तो प्लस वाला इंटरवल एक तो यहाँ से यहाँ तक है, एक यहाँ से यहाँ तक है। तो मेरा आंसर हुआ एक तो -∞ से -2 और एक आंसर हुआ -1 से ∞ तक। दिस इज आंसर।
प्यारे बच्चों, अब आपको इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन करने हैं। कोई डाउट बनेगा तो वो डाउट मुझे सेंड कर देना है और वीडियो लेक्चर को 2 से 3 बार देखना है। जब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, अगर फिर भी डाउट बनते हैं तो वो डाउट मुझे सेंड कर देना है। बच्चों, अब आपको फेयर पर अपना वर्क भी कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।